देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार। बांका जिला के फुल्लीडुमर प्रखंड अंतर्गत कटहरा गांव में हूं। इस गांव को लोग सब्जी का हब कहते हैं और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जितने दूर तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ सब्जी ही नजर आएगा। और ख़ास बात मैं यहाँ का बता दूँ तो यहाँ पे कई वैरायटीज़ की सब्जियाँ उपज होती है। जैसे कि अभी सीजन चल रहा है करेला का है, बरबटी का है, कई सारे ऐसे सब्जियाँ यहाँ पे उगाई जाती है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ की सब्जियाँ जो है सिर्फ बांका ज़िले में ही नहीं बिकती है बल्कि आसपास के ज़िले सहित झारखंड के कई ज़िलों में बिकता है। आइए यहाँ पे जो हमारे साथ किसान जुड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी जो एक सोच है, सब्जी कब से उपज करते हैं और कैसे इस तरह की यहाँ पे जो सब्जियों को उपजाते हैं और कैसे लोगों से संपर्क करते हैं और क्या मंडी में भाव मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश महतो जी। आप कब से सब्जी की खेती कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का बाप दादा करता था खेती, लेकिन उस समय क्या था कि थोड़ा कम मात्रा में करता था। जब हम लोग थोड़ा शिक्षित हुए तो हम लोग इसको विस्तार किए जी और चाहते हैं कि और विस्तार करें, लेकिन सुविधा हम लोग को मिल नहीं पाती है सरकार से। ना तो हमको सब्जी बेचने का जगह है, ना तो घर से सब्जी बेचते हैं तो हमको आधे दाम में भी नहीं मिलता है। यही पैकार ले जाके बहुत दूर दूर पहुंचाता है, लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता है, किसान को पैसा नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं बिचौलियों को लाभ, ये बिचौलियों का लाभ है। मतलब गाय दूधते हम, छाली खाता है कोई और दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं हम। जी। ऐसा हो क्या क्या चीज़ का खेती कर रहे हैं? हमारे यहाँ अभी आपको मिलेगा मिर्च, आपका ये देखिए करेला है, भिंडी है, बैगन है, जिसको बोरा बोलते हैं बरबट्टी वो है, कद्दू है, कोकरा है, जो को हम लोग देसला कौकरी बोलते हैं। ये सब खेती हम लोग के यहाँ प्रमुख है। जैसे कि आपने बताया कि अभी आपने करेला का, कौकरी का, ये सारे सब्जी आपने कैसे उपज करते हैं? कहाँ से बीज लाते हैं? बीज हम लोग दुकान से लाते हैं, कोई बाजार से दुकान है वहाँ से लाते हैं। और जैसे कि ब्लॉक में बीज हम लोग को ये सब का बीज नहीं मिल पाता है। और जब सीजन खत्म होगा तो बोलेगा मकई ले लो, गेहूं ले लो, लेकिन समय पर नहीं मिलता। अभी हम लोग को धान खेती के लिए ढेंचा चाहिए, लेकिन अभी ढेंचा ब्लॉक में उपलब्ध ही नहीं है, तो ब्लॉक वाले देंगे कहाँ से हमको ढेंचा? सरकार उसको ढेंचा दिया ही नहीं है। हम लोग कई बार प्रयास किए कि हम लोग के क्षेत्र में बोरिंग सरकारी मिल जाए। हम ऑनलाइन भी किए, प्रतिक्रिया जहाँ तक जाने का था वहाँ तक गए, लेकिन फिर भी हम लोग को जांच में भी आया इंजीनियर, लेकिन हम लोग को बोरिंग नहीं मिल पाया। जो पानी का सुविधा हम लोग को नहीं हो पा रहा है। मतलब कि जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो किसान है वो काफी मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो एक मदद होता है वो किसानों तक नहीं पहुँचता है। और यहाँ पे हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं सरकारी लाभ आपको क्या क्या मिलता है? सरकारी लाभ तो हम लोगों को ब्लॉक से जो हल्का फल्का मिलता था वो समय पे मिल नहीं पाता है। समय पे मिलता तो हम लोग कुछ और करते जी, समय पे मिल नहीं पाता है बीज। जैसे कि अभी एक किसान ने कहा कि हमारे यहाँ पानी की सुविधाएं नहीं होती है, तो सरकार तो लगातार बताता है कि हम किसानों के लिए ही काम करते हैं और सरकार लगातार किसान को मदद करता है, तो फिर ऐसा क्यों? हम लोगों को बोरिंग चाहिए जी। बोरिंग से खेती में यहाँ नहर का सुविधा है नहीं। सरकार तो नहर से पानी देती है, लेकिन हम लोगों को मिल नहीं पाता है। हम लोग छोटा छोटा खेत है, यहाँ नहर का पानी का सुविधा है नहीं, यहाँ बोरिंग चाहिए हम लोगों को। जी जी, मतलब बड़ा बृहद पैमाने पे। बृहद पैमाने। अच्छा, इस गांव में लगभग कितने एकड़ में सब्जी की खेती होती है? कम से कम 100 एकड़। 100 एकड़ किसान। जी, जैसे कि अभी आपने सुना, इन्होंने कहा कि इस गांव में लगभग जहां तक नजर जाती है वहां तक सब्जी की ही खेती होती है और लगभग 100 एकड़ की भूमि में यहाँ पे सब्जी की उपज होती है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार महतो। जी महतो जी, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हम लोगों को मंडी चाहिए। सबसे पहली बात है कि हम लोगों को लोकल में मंडी चाहिए जी, जिसके कारण से कि हम लोग जितना सब्जी उपजाते हैं इसका यानी कि जो है ना सही उचित रेट मिले जी, जो कि यानी हम लोगों को भी फायदा हो। और हम लोगों को यानी व्यापारी वगैरह तो औने पौने भाव में यानी लेते हैं, नहीं देंगे तो कच्चा सब्जी कहाँ इसको करेंगे? अगर कोल्ड स्टोरेज रहता है वो भी काम हम लोगों को देगा। जी, जैसे कि अभी आपने सुना किसानों का दर्द भी इस क्षेत्र में आपने सुना कि यहाँ पे जो किसान है वो सब्जी तो काफ़ी अच्छे और बृहद पैमाने पे उगाते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण इनको कहीं ना कहीं भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। यदि अगर किसानों को कोल्ड स्टोरेज हो जाए या मंडी हो जाए तो कहीं ना कहीं इनको जो है एक अच्छी लाभ मिले, इनकी मेहनताना जो है वो मिल सके, क्योंकि किसान है और ये कच्चे सब्जी है
और अगर कोल्ड स्टोरेज होता है इस गांव में तो उसको जो है सब्जी को लोग बचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फसल इतना ज़्यादा उपज हो जाता है और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और जिस चीज़ का कीमत अच्छी होनी चाहिए उन्हें इनके द्वारा जो है बर्बाद कर दिया जाता है, ताकि कोई सुविधा नहीं है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार महता हुआ जी। आपको क्या लगता है कि खेती से सब्जी की खेती से क्या लाभ होता है किसान? लाभ किसान को कुछ नहीं होता है जी। ये कुछ जैसे सुविधा हो जाए, मंडी हो जाए, कोल्ड स्टोर हो जाए, तो उससे जो है व्यापार बहुत दूर दूर से सब्जी ले जाए। अभी आप लोग कहाँ कहाँ तक सब्जी देते हैं? अभी यही हुआ लोकल बाजार, मतलब कि जैसा सब्जी का उपज हुआ वैसे? हाँ, जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहुंचा के देते हैं। जी। अगर यहीं व्यापारी आ जाए तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा होगा। जी। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे जो है कि एक स्थिरता नहीं है, यहाँ पे लोग सब्जी उपज करते हैं और भारी मात्रा में सब्जी का उपज करते हैं। बस यही होता है कि सब्जी इस किसान को लोकल में बेचना पड़ जाता है, कभी कभी खुद से बाजार में जाना पड़ता है, जिस कारण इनको जो है वो उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। यदि अगर यहाँ मंडी हो तो इसी किसान को एक अच्छी मेहनताना मिले और इनकी भविष्य भी काफ़ी उज्जवल हो। मैं चाहता हूँ कि सरकार को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के सब्जी हब को जो कटहरा गांव है, सरकार को इस पर एक बार नज़र देनी चाहिए। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।